अक्सर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दमा के मरीज़ों के लिए कुछ पौधे वगैरह घर में रखे जाएं। अब ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा पौधा है जो कि दमा के मरीज़ों के लिए बड़ा मौसर साबित होता है। ये जो बोनसाइज वगैरह जैसे हैं इम्पोर्ट किया हुआ है, या हमारे पाकिस्तान में भी ये कम से कम भी 5 से 10 लाख तक भी जाता है। ये पौधा इतना महंगा पौधा है, 5 से 10 लाख का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान शेराज अहमद। आज मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां हर पौधा एक नई कहानी सुनाता है, जहां हर कोने में कुदरत की एक नई खूबसूरती का इजहार होता है। जी हाँ, इस वक्त मैं तूबा नर्सरी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको पौधों की एक वसी रेंज नज़र आएगी। यहाँ पर तमाम पौधों की देखभाल बड़े ही अच्छे तरीके से की जाती है। मेरे साथ इस वक्त इस नर्सरी के मैनेजर मौजूद है, जिनसे हम कुछ सवालात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पौधों की इक़साम भी मौजूद है और इनसे हम पौधों की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना नाम बता दीजिए। असगर अली। आप यहाँ पे बतौर मैनेजर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? जी हाँ। कितने अरसे से आप इस नर्सरी की फील्ड के अंदर मुंसलिक हैं? तकरीबन कोई 25-28 साल से है। आपके पास इस नर्सरी में तकरीबन कितनी इक़साम के पौधे मौजूद हैं, और सबसे सस्ते वाला उसमें से कौन सा है और सबसे महंगे वाला पौधा कौन सा है? देखिए, ये इसमें पौधों का हिसाब होता है कि जो मौसमी हो तो बिल्कुल सस्ते होते हैं, 10-20 रुपए का से शुरू होती है ये बात मौसमी की। आगे जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो फिर 300-400 से शुरू हो जाते हैं, वो फिर जाते हैं 10,000 तक भी चले जाते हैं। उसके ऊपर फिर थोड़े से जो लॉन्ग टाइम और अच्छे जो प्लांट्स हैं वो 10 से ऊपर से फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, वो चले जाते हैं 40-50 तक भी जाते हैं। और उसके ऊपर फिर जो एक चीज़ जाती है जो बोनसाइज वगैरह जैसे हैं इम्पोर्ट किया हुआ है, या हमारे पाकिस्तान में भी ये कम से कम भी 5 से 10 लाख तक भी जाता है। ये पौधा इतना महंगा पौधा है, 5 से 10 लाख का। इसमें खसूसियत क्या है? खसूसियत क्या कि उसके में वो चीज़ वो उसमें, लेकिन वो सालों पे महीत होता पहले तैयार होने में। वो उसके फिर डेकोरेशन उसका खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है, हाइट भी होती है। दूसरा ये है कि इसमें कुछ और एक आती है मामलात, ये एक और ब्रांचें भी होती है जिसमें कैक्टस वगैरह कहा जाता है। उसमें भी हज़ारों तक के पौधे चले जाते हैं, छोटे छोटे पौधे जो ना हज़ारों तक है। उनमें बहुत कीमती एंटीक जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हद तक मतलब कीमती होती हैं, आम बंदे की पहुँच से वो बाहर है। तो जो बोनसाइज वगैरह ये भी आम पार्टी नहीं लगवा सकती, आम बंदे नहीं लगवाते। लेकिन वो तो जो हम लोग यहाँ से लोकल प्लांट्स खरीदते हैं, आम हमारे शहरी, आम हमारे दोस्त जो हैं आम आमदनी वाले, वो खरीदते हैं। तो वही अपने घर में जो मतलब डेकोरेशन करते हैं, या उनको कुछ जिसको मोहब्बत है दरख्तों से पौधों से, वो लेते हैं हमसे। यहाँ पे जो आप पौधे मंगवाते हैं, ये किस एरिया से या किस सिटी से आप मंगवाते हैं? ये सर, ये हमारा पहले तो बात ये होती है कि नर्सरी की फील्ड में एक बहुत अहम रोल जो है ना, वो खुद की जो कफील है, जो खुद कफील है कि मसलन अपना तैयार करता है। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि अपना तैयार किया जाए तो उसमें आप खुशहाल होंगे, उसमें आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर जो आप तैयार नहीं कर सकते, नहीं टाइम है, मजबूरी है, तो फिर हम प्लांट्स लेते हैं बाहर से। जैसे कि पत्तों की एक बड़ा स्टेशन है हमारे मुल्क में, पत्तों की मशहूर है हर जगह पे, तो वहाँ से हमारे आते हैं प्लांट। फिर उसके बाद कुछ फ्रूटेड जो एरिया वो है मर्दान साइड का, जैसे कि हरीपुर हो गया, गुली बाग हो गया। उसके बाद फिर चला जाता है अंगूर वाला एरिया जो है, अंगूर वगैरह फ्रूटेड है, ये तलाकंग वगैरह की साइड से, और चकवाल साइड से जैतून वगैरह, इस तरह से एरियो से फिर हम जहाँ अपना राब्ता करते हैं, रखते हैं। ये कसूर वगैरह की साइड से, आलकोट साइड से भी कुछ प्लांट अभी लोगों ने किए हैं, तो उनसे भी हम जाते हैं, देखते हैं, वहाँ से भी लाते हैं। घर के अंदर पौधा लगाने के लिए आप कौन सा पौधा सजेस्ट करते हैं? अक्सर आपके पास फैमिलीज़ पौधे ख़रीदने आती हैं, तो जिनको नहीं इस चीज़ के बारे में पता होता, तो वो क्या आपसे मशवरा लेते हैं कि हम घर के अंदर कौन सा पौधा रखें, और घर के बाहर यानी कि इंडोर और आउटडोर के लिए आप कौन सा पौधा सजेस्ट करते हैं? आपने देखिए, इसमें जो एक होता फुल इंडोर, जो बाहर नहीं मर जाएगा, चलेगा नहीं चल सकता। तो एक होता है इंडोर आउटडोर, वो थोड़ा शेड में
भी चल जाएगा, धूप में थोड़ा सा धूप भी आएगी तो उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो फुल जो इंडोर है ना, उसमें कुछ कैटेगरी आती हैं, जैसे कि हो गया मनी प्लांट्स हो गए, डिफन हो गया, कॉलियस हो गया, इस तरह की और अक़सामें हैं जिसमें कि वो फुल इंडोर होती हैं। ब्रासिया हो गया। एक होता है इंडोर आउटडोर जिसमें ड्रेसिनियाज आते हैं, गोल्डन पाम आता है, फोनेक्स पाम आता है, वो इन भी है आउट भी है, ठीक है ना जी। रिबन ग्रास होता है, फॉक्सटेल होता है, कुछ ऐसे काफ़ी अक़साम है, तो वो इंडोर आउटडोर भी होती है। एक होती है फुल आउट, तो फुल आउट में जो आता है उसमें फैकस वगैरह के प्लांट्स होते हैं और हाइबिस्कस होती हैं, और उसमें से बड़े ट्री भी होते हैं, कुछ चंद शतूत वगैरह हो गया, प्राचिकेटन हो गया, तबूपिया हो गया, पकैन हो गई, ये फुल बड़े ट्री हैं, रजिस्टोनिया हो गया। काफ़ी ये चीज़ें जो है ना ये आउट में ही चलती हैं। तो ये चीड्स वगैरह और काफ़ी इस तरह के प्लांट हैं वो जो आउट में रहते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं। अक्सर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दमा के मरीज़ों के लिए कुछ पौधे वगैरह घर में रखे जाएं, तो हमारे देखने वालों की मालूमात में आप इजाफा करें। कम से कम आप ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा पौधा है जो कि दमा के मरीज़ों के लिए बड़ा मौसर साबित होता है। ये सर इसमें जो पौधे चंद ऐसे जो आप घर में इंडोर इस्तेमाल करेंगे, उनको कमरों वगैरह, बेडरूम में हो गया, किचन में हो गया, वॉशरूम में हो गया, ऐसी जगह यहाँ पे प्लांट करें, यहाँ हवा का गुजर कम है, नाइट्रो ज़्यादा है, ऑक्सीजन वो मुहैया करते हैं और सांस में उसके आसानी होती है लोगों पे। उसमें आता है स्नेक प्लांट, ठीक है जी। उसी की एक वेरिकेट की हुई किस्म है सनस्फेरिया, ठीक है जी। उसके साथ फिर मनी प्लांट आ जाता है। क्यों? तो ये चीज़ें जो है ना, उसमें और भी कुछ हैं चीज़ें जो हम डिसाइड कर देते हैं, उनको हमें जो इसके बारे में मालूम होता। तो ये 2-3 चीज़ें तो बहुत ही अहम है। इसमें तो हमारी पूरी तजर्बा और रिसर्च हुई है और हमने आजमाया है इनको, तो इससे बहुत ही आसानी होती है। ये ख़ास तौर पे जिनको सांस की प्रॉब्लम है लोगों की, वो अपने घर में सेंसवेरिया लाजम रखें। मैं वैसे जो मेरे पास रिलेटिव हैं, लोग आते हैं, तो मैं उनको ये मशवरा ज़रूर देता हूँ कि आप ये थोड़ा बहुत ख़र्चा ज़रूर करें, लेकिन इन चीज़ों को लाजम रखें कर, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। सर ये बताइएगा कि इस वक्त क्योंकि शिद्दत की गर्मी अभी पड़ भी रही है और मज़ीद आगे गर्मी बढ़ती जाएगी, जो घरों में लोग पौधे रखने के शौकीन होते हैं, वो किस तरह से अपने पौधों को करंट मौसम के हिसाब से उसकी केयर कर सकें और उसको बेहतर तरीके से हम पौधों को दीमक वगैरह और डिफरेंट बीमारियों से बचा सकें। तो इस बारे में ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए ताकि देखने वालों को इस चीज़ का भी फ़ायदा हो। जी बेहतर, ये अच्छा है सवाल, आपने बहुत अच्छा किया। असल में ये ज़रूरी चीज़ है ये तो, कि देखो ना, बीमारी तो दायमी चीज़ें ये लाजमी आती हैं। इसमें छोटे प्लांट में भी आती हैं, ख़ास तौर पे हमारे पास कंप्लेटेड ज़्यादा आती हैं। ये जो फ्रूटेड है, फ्रूटेड पौधा जो है ना, उसको जब जाते लोग शुरू होता है प्लांट का प्रोसेस, तो वो बोलते हैं जी पत्तों को ऐसे हो गया, दरख्त पे कीड़े हैं जी, पत्तों पे कीड़े हैं, तो उसमें ये बीमारियां आती हैं। तो उसके लिए फिर हम जब उनको पूछते हैं या उनसे हम लोग उनको बोलते हैं क्लिप्स वगैरह लेके आएँ, उनका फ़ोटो लाएं और पत्तों का ये वो, जब उसके मुताबिक हम फिर उनको स्प्रे वगैरह डिसाइड करते हैं, हिफाजत बताते हैं, तो लोग फिर उससे काफ़ी फ़ायदा हमसे वो लोग लेते हैं। और काफ़ी इसमें अद्वियात ऐसी हैं, कुछ स्प्रे की शक्ल में है, कुछ ज़मीनी में जो है अद्वियात वो मिलाई जाती हैं पौधे के नीचे साथ जड़ों में, तो उससे वो पौधे को बहुत फ़ायदा होता है नशो नुमा में। तो इसी तरह से ये जो गर्मी का सवाल आपने किया है, तो गर्मी में अभी तो शिद्दत की गर्मी चल भी रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा तो असरअंदाज होता है धूप, जो दोपहर का टाइम। तो इसमें हमने जो पौधे इस तरह के हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं, तो जिनको धूप ज़्यादा महसूस होती है, उनको हम इस रुख में रखते हैं, इस शेड में रखते हैं कि उसको साए की तरफ रहे, ताकि सुबह की धूप है ना उतनी पौधों पे असरअंदाज नहीं होती। ये एक भी बड़ा पॉइंट है ये कि आम लोगों को ये पता नहीं इसके बारे में। ये जो सुबह वाली धूप है ना, ये बल्कि पौधे के लिए सेहतमंद साबित होती है। पिछले टाइम जो धूप दोपहर के टाइम होती है सीधी ऊपर से, वो जो है ना वो बहुत इफेक्ट करती है पौधे, तो उसको इस शेड में, इस एंगल में रखा जाए कि जिधर से घूम के सूर्य का साया आ जाए। तो साया उसके आएगा तो उस पर कोई शिद्दत
रखनी पड़ेगी। और दूसरा थोड़ा बहुत पानी का ख्याल रखा जाए। कि बाज हमारे लोग ऐसे कि अक्सर छतों पे रखते हैं, वो छतों पे धूप होती है, बड़ी गर्मी होती है, तो एक आया पानी कम है पौधे में, पानी डाल दिया, वो चला गया, दूसरा आया पानी थोड़ा नीचे हुआ, उसने भी 4 गिलास डाल दिए। तो ये चीज़ें ऐसी नुकसानदेह हैं कि वो पौधे में जब थोड़ा सा पानी खड़ा होगा, ऊपर से धूप पड़ेगी, जड़ें मर जाएंगी, पौधा मर जाएगा, सो जाएगा, वो पौधा मर गया जी। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि उसको पानी का टाइम टेबल होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी सोचनी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि पौधे जो है ना उनकी हिफाजत रहे और वो ज़िंदा रहें। और पौधा तो जो है इंसान के लिए हर पौधा जो है ना एक बहुत ही नहायत अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत पैदा की हुई है ये, कि इससे क्लाइमेट चेंज होता है। आप कभी भी देख लें कि यार जहाँ दरख्त ज़्यादा हैं उसमें कहाँ क्लाइमेट ठंडे रहते हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं, लोग अच्छे सेहतमंद होते हैं, ये भी देखिए, तो वहाँ सेहत बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये नाइट्रो को खा जाते हैं, जज़ब करते हैं, ऑक्सीजन आपके लिए मुहैया करते हैं। वही दरख्त हम लोग काट के तबाही कर रहे हैं अपने और अपने मुल्क की। तो ये भी सोचना चाहिए हमें भी, हमारे सब लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर कोशिश करें कि ये हमारे दरख्त ज़िंदा रहें। दरख्त ज़िंदा है तो हम भी ज़िंदा हैं। ये जो नर्सरी है आपकी, ये एक प्राइवेट जगह पर मौजूद है या सरकारी जगह? ये असल में हम लोग तो रेंट पे लेते हैं जगह। वो तो जो मालिक है वो किस हैसियत में बैठा हुआ है, उसकी ज़ाती है या लीज़ पे है। अक्सर लीज़ पे ही होती हैं तकरीबन ये फार्म वगैरह जो है, तो ये फार्मों का एरिया है, तो मेरा ख्याल ये लीज़ पे ही शायद होंगी। तो हम लोग तो रेंट अदा करते हैं इनका। मेरे पास एक फार्म हाउस है तो 3 एकड़ का, और एक ये नर्सरी जो हमने अभी बनाई है 1 एकड़ पे है, और इन्होंने हम रेंट पे लेते हैं और रेंट पे ही चलाते हैं। आपकी इस नर्सरी की लोकेशन क्या है, देखने वालों को बता दीजिए। ये हमारा जो एरिया आ रहा है ना, ये MMK प्लाजा के सामने मेरी ये नर्सरी है, करलाई में, तकरीबन आगे इससे चंद कदम आगे, मतलब आधा फरलांग प्राचा चौक है। तो प्राचा चौक से पीछे ये मेरी नर्सरी 15 नंबर फार्म है, यह हमारा एड्रेस है, तूबा नर्सरी। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है, और आज की वीडियो का मकसद भी हमारा यही था कि जो हमारे देखने वाले हैं उन तक ये अवेयरनेस पहुंचे। शजरकारी का जो अमल है इसको फ़रोग देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो, और मौसमियाती तब्दीली के अंदर बहुत ज़्यादा ये मौसर साबित होता है। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर्स पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।